बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट एज वन लिसन्स टू द रेन बाय ऑक्टेवियो पेज या पाज। इसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं। इस पोएम में हम देखेंगे अबाउट ऑथर नेमली ऑक्टेवियो पेज, पोएम ट्रांसलेशन और लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, ये एक मैक्सिकन डिप्लोमेट, प्ले राइट एंड एसेइस्ट, मीन्स ही वॉज फ्रॉम मैक्सिको। ऑक्टेवियो पेज, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1914 है और ये इंटरनेशनली रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रिंसिपल पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और इसको जो रिकग्निशन फॉर्मली जो रिकग्नाइजेशन मिली थी वो 1990 में, जब इसे अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो तब इसको ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिली थी। और ये एक मैक्सिकन पोइट थे, सो ही वाज द फर्स्ट मैक्सिकन पोइट टू बी एज ऑनर्ड बाय Nobel Prize in Literature. In poetry wrote Octavio Paz, in the bow and the lair is knowledge, salvation, power, abandonment and oppression capable of changing the world. Poetic activity is revolutionary by nature, a spiritual exercise. It is a means of interior liberation. अब इसमें क्या आता है कि जैसे हम अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में हमारे इनर इमोशनल वर्ल्ड की बात होती है। सल्वेशन में जो है ऑपरेशन मींस कल्चरल टिरनी, पॉलिटिकल टिरनी, इकोनॉमिकल टिरनी। पावर जिसे हम कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। और अबेंडनमेंट मैनी अदर टिरनीज लाइक हार्श एक्सटर्नल फीलिंग्स मींस escape फ्रॉम फीलिंग्स। And according to Pace, poetry is a form of transcendence, removing the self from history and offering in its place a vision of pure or essential being and time. Poetry is scared, providing salvation in a secular world. इसकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1914 है एंड डिस्टिंग्विश्ड मैक्सिकन फैमिली। इसके जो फादर थे वो लॉयर थे फ्रॉम अ मिक्स्ड स्पेनिश एंड इंडियन बैकग्राउंड। पार्टिसिपेटेड इन द मैक्सिकन रेवोल्यूशन एंड वॉज पोलिटिकली प्रोमिनेंट। तो मैक्सिको ऑब्वियसली ये साउथ अमेरिकन की जो है एक कॉलोनी थी, साउथ अमेरिका की कॉलोनी थी। जिस तरह ब्राज़ील था, इसी तरह चिली थी। तो ये सारे जो थे साउथ अमेरिकन के कॉलोनीज़ थे। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ये भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे, फिर इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। और इस तरह आल्तो reared as a Roman Catholic, he broke from the church when he was still young. तो इसने जो है अपना जो रिश्ता था वो चर्च से तभी तोड़ दिया जब ये बिल्कुल यंग थे और ये रोमन कैथोलिक थे। His poetry may perhaps be understood in part as an effort to find a substitute for it. और 19 साल की एज में इसने अपना पहला बुक पब्लिश कराया था इन 1933। 4 साल के बाद ये जो था स्पेन चला गया था और वहाँ पे इसने क्या किया, सिविल वॉर में जो है पार्टिसिपेशन की थी। और इस तरह इसकी मुलाकात जो है वो सरेलिस्ट जो मूवमेंट के मेंबर्स थे उनसे होती है। सरेलिस्ट पोएम्स या सरेलिस्ट मूवमेंट, सरेलिस्ट पोइट्स वो होते हैं जो इमेजिनेशन और ड्रीम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे लॉजिक और रीज़न्स को दिया जाता है। और यहाँ पे जो है सरेलिस्ट पोएम्स में जो है राइटर जो है अनकॉन्शियस माइंड के ज़रिए जो है रैशनल लाइफ को एक्सप्लेन करते। सर का मतलब है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ऑन या अबव। और फिर ये ख़ुद भी एक सरेलिस्ट पोइट बन गए थे। और इस तरह इसने इंडिया जो कि भारत उसमें भी अपनी सर्विसेज दी थी एज एम्बेसडर फ्रॉम 1962 टू 1968। फिर एक प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का जिसमें स्टूडेंट्स को मींस उसकी जो है असैसिनेशन हुई थी, उनको मारा था। तब इसने जो है जो डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे मींस एहतजाज के तौर पे मैक्सिकन गवर्नमेंट से जो है इस्तीफ़ा दिया था, मींस रिज़ाइन किया था इन 1968। was also published books on Merchiel, Dutch Amp and Cloud, Levi Strauss. He wrote on politics, इसने politics पे लिखा था, religion, anthropology, archaeology and poetics. He edited various anthologies के जो मुख्तलिफ जो अशआर थे उसको जो है इसने ट्रांसलेट किया था, जैसे
from Japanese, Portuguese, English, French, Swedish and other languages. So he also worked on joint projects with various artists and edited a series of literary magazines. He taught at various universities, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसने पढ़ाया था और मुख्तलिफ काम जो है इसने एडिट किए थे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो शायरी थी उसको जो है इसने एक्सप्लेन किया था. सो और इसके बाद इंक्लूडिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाया था. और Paz distinguished himself as a diplomat, critic, editor, translator, playwright and essayist, but it was as a poet that he was internationally known. लेकिन इसकी जो पॉपुलरिटी थी वो मिली थी तो इंटरनेशनली ये पॉपुलर हुए थे. कब हुए थे? इसकी रिकग्निशन तब हुई थी जब इसको 1990 में नोबेल प्राइज़ मिला था. So he was a Mexican poet. His poetic theories are widely respected and his poetry is considered among the best any poet of his generation has yet published. So this was confirmed by the Swedish Academy of Letters, which awarded Paz the 1990 Nobel Prize in Literature, citing his works' sensuous intelligence and humanistic integrity. The Academy also quoted one of his love poems, जिसमें Academy ने जो इसके जो कोट किए थे कुछ लव पोएम्स जिसमें आते हैं वुमेन, फाउंटेन इन द नाइट, आई एम बिलोंग्ड टू हर क्वाइट फ्लोइंग. सिंस विनिंग द नोबेल प्राइज़ पॉज, लेकिन पॉज ने जो है लिखना बंद नहीं किया था. सो इन 1994 ही प्रोड्यूस्ड द डबल फ्लेम लव एंड eroticism and exploration of the current state of love in Western cultures. Two other prose pieces from 1994 include essays on Mexican art and My Life with the Wave. So ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था अबाउट ऑथर के बारे में. अब हम पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं. ट्रांसलेशन से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स देखते हैं. दिस पोएम इज़ फर्स्ट पर्सन नरेटिव एंड अफेयर्स टू एड्रेस समवन. इसमें आपको शो होगा कि ये किसी से एड्रेसिंग कर रहा है. पोइट जो है किसी से एड्रेसिंग कर रहा है. पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है जैसे स्ट्रीम राइजेज एंड वॉक्स अवे, नाइट अनफोल्ड्स एंड लुक्स एट मी. द फर्स्ट लाइन इज़ स्टेटेड 5 times इन द पोएम. और इसी तरह पोइट कंपेयर्स टू द रेन हिमसेल्फ टू द रेन. पोइट जो अपने आप को कंपेयर करता है रेन के साथ, जिसमें ये कहता है कि लिसन टू मी. लिसन टू मीन्स वन लिसन्स टू द रेन. इसी तरह इसकी जो टोन है पोएम की वो जो है स्ट्रॉन्गर टोन है, बेगिंग की है, वांटिंग की है और इन लस्ट. सो पहला लाइन जो है लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, नॉट अटेंटिव नॉट डिस्ट्रैक्टेड. देखो जब आप रेन को देखते हो या तो आप हैप्पी होते हो, सैड, एक्साइटेड होते हो. मींस ये 3 फीलिंग्स आपको आती है, या हैप्पी हो जाते हो या सैड हो जाते हो या एक्साइटेड हो जाते हो जब आप बारिश को देखते हो. तो सेम इस पोएम में पोइट की जो फीलिंग्स है वो कुछ ऐसी ही है. इस पोएम में पोइट ने आउटसाइड वर्ल्ड को इनसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया है. और इस पोएम में पोइट किसी से बात कर रहा है, या तो कोई बिलव्ड वन है, मींस या कोई जो बिलव्ड वन हुआ, या कोई इसकी फ्रेंड है. सबसे पहले देखते हैं कि लिसन और हेयर में क्या डिफरेंस है. लिसन और हेयर का डिफरेंस जानिए. लिसन का मतलब है गौर से सुनना और हेयर का मतलब है जो आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही है या पढ़ रहे हो. मुझे सुनो मीन्स लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, नॉट अटेंटिव नॉट डिस्ट्रैक्टेड. मुझे सुनो जैसे रेन को सुनते हो, अटेंटिवनेस के साथ नहीं, डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं. देखो जब बारिश होती है तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. तो शायर यही कहता है कि मुझे भी सुनो जैसे बारिश को सुनते हो, जैसे बारिश से आप डिस्ट्रैक्ट या अटेंटिव नहीं होते. लाइट फुट स्टेप्स थिन ड्रिजल, कदमों की चाप की तरह मुझे सुनो. वाटर दैट इज़ एयर, एयर दैट इज़ वाटर, पानी जो कि हवा की तरह है और हवा जो कि वक्त की तरह है. मतलब टाइम जो है हवा की तरह गुज़रता रहता है और इसी तरह हवा जो है पानी से हल्की है. अगले 2 लाइन्स में क्या कहता है, द डे इज़ स्टिल लिविंग, द नाइट हैज़ येट टू अराइव.
पोइट एक बार फिर एहसास दिला रहा है कि बारिश से हम आगाह नहीं होते, मुझे भी उसी तरह सुनो, दिन गुजरते जा रहे हैं और रात ने अभी आना है। फिगरेशंस ऑफ मिस्ट, मिस्ट में फिगरेशंस होती हैं, मतलब मिस्ट जो है खर को कहते हैं। अ थिन फॉग विद कंडेंसेशन नियर द ग्राउंड मीन्स मिस्ट में फिगरेशंस होती हैं, मतलब मिस्ट की डेकोरेशन होती है। और इसी तरह अगले लाइन में एट द टर्न ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर के कर्व्ड सेगमेंट पे, कॉर्नर के कर्व्ड सेगमेंट पे। और इसी तरह जो अगला लाइन है फिगरेशंस ऑफ टाइम एट द ब्लेंड इन हिज पॉज, जिस तरह मिस्ट में फिगरेशंस होती है इसी तरह टाइम में भी फिगरेशंस होती है, मतलब वक्त का भी गुबार होता है। और जब आप पॉज करते हो तो आपका इनकाउंटर होता है किसके साथ? आपका इनकाउंटर होता है टाइम के साथ, वक्त के साथ आपका इनकाउंटर होता है। Listen to me as one listens to the rain without listening, hear what I say. मुझे सुनो जैसे रेन को सुनते हो, या जैसे कोई रेन को सुनता है बग़ैर सुने, सुनो जो मैं कहता हूँ। अब यहाँ पे हेयर और लिसन दोनों अल्फाज जो हैं यूज़ हुए हैं। तो लिसन का मतलब जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि लिसन का मतलब है गौर से सुनना, और हेयर का मतलब है जो आवाज़ें आपके कानों में पढ़ रही हो अनकॉन्शियसली। तो पोइट कहता है कि hear me not instead of listening. Poet says that hear me instead of listening. With eyes open inward asleep with all five senses awake. अपनी अंदर की आँख से और अपने पांचों सेंसेस को अवेक रखो, उन्हें जागे रखो। देखो अगर आपके पांचों सेंसेस अवेक में होते हैं तो हमारे अंदर की दुनिया में ख्वाब और हकीकत में इम्तियाज़ करना मुश्किल होता है। And the other line like it's raining, light footsteps, a murmur of syllables, air and water, words with no weight. बारिश हो रही है और syllables की बुड़बुड़ाहट को सुनो, और ऐसे वर्ड जिनका कोई वज़न नहीं उनको ना सुनो। And the other lines like what we are and are, the days and years, this moment. जो हम हैं सो है, दिन भी गुज़र रहे हैं, साल भी गुज़र रहे हैं, और ये जो लम्हा है ये भी गुज़र जाएगा। सो द नेक्स्ट लाइन दैट इज़ वेटलेस टाइम एंड हैवी सारो मीन्स, ये अगले जो पिछले लाइन है उससे कनेक्ट हो रहा है कि जो ये जो लम्हा है मीन्स ये जो लम्हा है ये भी गुज़र जाएगा। अब ये जो लम्हा है हम दर्द और कर्ब को महसूस करते हैं इस लम्हे में, ये भी गुज़र जाएगा। या जो हैवी सारोज़ है ये भी गुज़र जाएंगे, जो गम है वो भी गुज़र जाएंगे। उसके बाद लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, मुझे सुनो जैसे रेन को सुनते हो या जैसे कोई रेन को सुनता है। वेट एस्फेलेट इज़ शाइनिंग, सफ़ेद रंग की संगे मरमर को महसूस कर रहे हैं और वही संगे मरमर चमक रहा है। स्टीम राइजेज़ एंड वॉक्स अवे, ये पर्सनिफिकेशन है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। स्टीम उठती है और गायब हो जाती है। स्टीम मानी भाप, तो भाप उठती है और गायब हो जाती है। The night unfolds and looks at me, you are you and your body of steam, you and your face of night. जो हमारा फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है वो भी स्टीम की तरह डिज़ोल्व होता है, मतलब गायब हो जाता है। तुम्हारा जो वजूद है वो भी स्टीम की तरह है, किसी भी लम्हे गायब हो जाता है। इसी तरह रात जो है फ़ना हो जाती है और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी जो बॉडी है वो स्टीम की तरह गायब हो जाता है। यू एंड योर एयर अनहर्ड लाइटनिंग, आप और आपके हेयर्स, आपके बाज की तरह मीन्स आपके हेयर्स की तरह है जैसे अनहेरिड होती है। एंड यू क्रॉस द स्ट्रीट एंड इंटर माई फोरहेड, फुट स्टेप्स ऑफ वाटर अक्रॉस माई आइस। नेचर के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा है फ़िज़िकल एलिमेंट्स के साथ, और अनकॉन्शियसली मीन्स अनकॉन्शियसली ये जो है कंपेयर कर रहा है। दहलीज़ में दाखिल हो, पानी जो है मीन्स दहलीज़ में जो है दाखिल हो जाता है।
इन लाइंस का मतलब ये है कि जो नेचर के एलिमेंट्स है उनको कंपेयर कर रहा है। किस चीज़ के साथ? फिज़िकल एलिमेंट्स के साथ, और अनकॉन्शियसली की है इसने दहलीज में जो दाखिल हो जाती है। लिसन टू मी एज वन लिसन्स टू द रेन, मुझे सुनो जैसे रेन को सुनते हो या जैसे कोई रेन को सुनता है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ पोएम एंड इट्स ट्रांसलेशन। अब इसकी थीम देखते हैं। थीम में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नेचर, मीन्स ये नेचर के बारे में डिस्कस कर रहा है। रेन, द मेन पॉइंट टू अप्रिशिएट नेचर, जो नेचर है उसको अप्रिशिएट कर रहा है। फिज़िकल एलिमेंट्स वर्सेस नेचुरल एलिमेंट्स, आउटसाइड वर्ल्ड को इनसाइड वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफाई यू ऑफ एवरी न्यू वीडियो। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।